टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपकी रीडिंग लेके आया हूँ और यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कैप्रिक लेते हैं, मूव ऑन। देखिए, इस मैसेज का बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि आप प्ले बॉय या प्ले वुमेन, प्ले गर्ल ऐसा कुछ बन जाओ, नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबसे पहले तो यहाँ पे किसी कनेक्शन से मूव ऑन होने की बात की जा रही है और ज़रूरी भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिल बहलाने के लिए आप किसी चीज़ों में, ठीक है, ये भले ही आए, पर मैं इस चीज़ को प्रोत्साहन नहीं दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी मूव ऑन करना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी एडिक्शन में पड़ जाए। उसको मूव ऑन करने के लिए हमें गलत का सहारा लेना पड़े, जिससे मैं किसी चीज़ से मूव ऑन करूँ। उसका मतलब, और मैं कौन को बिल्कुल भी वीक नहीं, ये करेंगे भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो या वन नाइट स्टैंड वगैरह में जा रहे हो, जिसके वजह से आप इन सब चीज़ों इन्वॉल्व कैसे ना कैसे करके हो सकते हो, या आप किसी से मिले और आपको ऐसा लग रहा हो लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, बट वो बस एक रात की दूसरे कनेक्शन आ गया, तो ये भी हो सकता है। मतलब आपकी इंटेंशन अच्छी, उसके सामने भी हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ इन्वॉल्व हो सकता है। पर यहाँ पे आप किसी रिलेशन से या किन्हीं चीज़ों से करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, या हो सकता है अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातों को भूल कर फिर से रिश्तों को सही से आगे लेकर जाना। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि फिर से पार्टनर के साथ अपना मन मुटाव जो भी है उसको साइड करके अपने कनेक्शन को आगे लेके जा रहे हो। या तो बात को भूल जाओ, बात से, उस बात से मूव ऑन करो। ठीक है, या तो इस इंसान से करो। इट्स डिपेंड आप किस तरह की सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ स्टक है। अगर कोई ऑलरेडी है, आपका पार्टनर हो सकता है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, समझ गया। ठीक है, अब मुझे समझ में आ चुका है। इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, आपको आपको लग रहा था नहीं का पार्टनर तो एक अच्छा इंसान है, या एक दो गलतियां को चलो आपने माफ भी कर दिया उसका, बट अब ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने कुछ ऐसा आने वाला जिससे आपको पता लगेगा कि आपका पार्टनर तो किसी और साथ है और वो भी सेक्सुअली इन्वॉल्व है। ठीक है, और उस चक्कर में आपके कनेक्शन को वो ना दांव पे लगाता है, उसने लगा रखा। यहाँ पे यूनिवर्स के बात है साथ इन्वॉल्व है और इस तरह की सिचुएशन में है, अगर आपको शायद पता चल जाएगा और पहले से है, तो मुझे सही दे रहा है, तो आप, क्योंकि अब नहीं, आपको पता है कि वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो, कि रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हो, पर किसी और के साथ है इन्वॉल्व, जिसके वजह से आपको इशू होता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका कॉल होगा कि मुझे इस सिचुएशन में अब क्या चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि से भी कुछ करूं। ठीक है, ऐसा है जो ये मतलब ये कोई और नहीं आ रहा है, किसी और को किसी बीच में ले आ रहे हो। कभी क्या होता है, वो रिलेशनशिप मतलब जो कपल आपस थोड़ी लड़ाई, तो वो किसी और पर लगेंगे, किसी और पर के साथ नाइट स्टैंड कर लेंगे, तो उनको लगता है ये करना बहुत अच्छा। ठीक है, पर नहीं, और बाद में अगर फिर आपका पार्टनर वापस आया और वो पूछा कि जब तक मुझसे बात तक सीन था, या पूछे जरूरत, तो अगर की है तो उसको पता कहाँ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है तो चीजें खराब हो। ठीक है, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों, कि आपका अगर पार्टनर ऐसा है तो फिर ये आपका कॉल है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि मुझे इस पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, आते हैं, आई होप कि आप समझ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल। मैं सच बताऊँ, अगर आपका पार्टनर उस लायक नहीं है, जो आपको वो खुशियाँ नहीं दे सकता, वो आपको सिक्योरिटी नहीं करा सकता है कि मूव करो, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कोई न्यू पर्सन, अच्छा पर्सन और पर्सन करते जो आप करे, बजाय कि
रखे या अपना कोई बैकअप ना रखे, सिर्फ वन आप उसके ज़िंदगी में हो, और शायद आपको रियल लव मिल भी सकता कि आप अकेले रहने के नहीं हो, कि आपको कोई छोड़ के चला नहीं हो, आप ये डिजर्व करते हो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि आपको लाइफ में आ सकता, आपको प्यार करे, ठीक है, उसके लिए आपको तो मिल सकता है, में आ सकता है, और आपको इसमें से मुझे लगता है रिलेशनशिप बन चुका है और आप डिजर्व करते हो वो आज़ादी, वो फ्रीडम, वो हैप्पीनेस, ठीक है। आप देख रहे होगे ये दोनों कार्ड में इतना अंतर है, यहाँ डार्कनेस ही डार्कनेस है, यहाँ लाइट है, ठीक है। इस कार्ड से आपको इस कार्ड में जंप करने की ज़रूरत है, आपकी सिचुएशंस बदल जाएंगी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। कभी कभी क्या होता है, अगर आपके पार्टनर या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं, जो रहे होते हैं, तो ऑफिस वगैरह में उनका किसी ना किसी से अफेयर चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या अगर ऐसा नहीं भी तब भी अगर आपका पार्टनर आपको जान के धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है और आपको पता चल चुका है, तो इसके लिए कोई एक्शन लें, ठीक। देखिए ना, 9 ऑफ सोर्स कार्ड आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के कनेक्शन इस समय में एंड सकते हैं, और इससे एंड कर चुकी ये आप लोगों की आपका बहुत हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है कि ये प्ले बॉय है, इसको सबकी अटेंशन चाहिए, उससे ये रहना है कि स्पॉटलाइट चाहिए, सब प्यार करे, सब चाहे, उसको वो चाहिए। आपको ये चाहिए कि मुझे एक लॉयल पर्सन चाहिए, ठीक है, जो मुझे अंडरस्टैंड करे, जो मुझे समझे, ठीक है, जो सिर्फ मेरे लिए बना हो, ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है इस समय पे आपकी जीतने की चांसेस ज़्यादा है, और आपकी जीत और आपकी खुशी तभी होगी जब आप ऐसे इंसान को छोड़ दोगे, ऐसे इंसान से मूव ऑन कर जाओगे, ऐसे इंसान को बता दोगे कि आप ये सब डिज़र्व नहीं करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इसके साथ हो तो ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कैसे भी रख सकता है आपको, नहीं। आपको ये बताना होगा, मेल और फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी अगर आपको चीट कर रहा हो, आपको ये दिखाना होगा और बदलने की ज़रूरत है। सच बताओ तो अगर आप इतने समय से ये चीज़ जी रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप अपने ये सोचने की ज़रूरत है, आपकी मेंटल पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे लोगों के रिलेशनशिप में रहो। तो ये आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।